वहीं योगी सरकार 2.0 की पहली बैठक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। तो वहीं 14 प्रस्तावों पर मोहर भी लग गई। पर्यटन से लेकर लोक निर्माण विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेली सेवा को मंजूरी दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। तो पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसके अलावा आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेली सेवा को भी मंजूरी दे दी गई है। तो 14 प्रस्तावों पर कुल आज मोहर लगी है, जहां योगी सरकार की 2.0 की ये पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पर्यटन को लेकर लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव पास हो चुके हैं। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर कुल मोहर लगी है और इसके साथ ही आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेली सेवा को भी मंजूरी दी गई है, जिससे विकास में काफी मदद होगी। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। तो कई प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 14 प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में पास हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव पास हुआ है और साथ ही एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने पर भी यहां विचार हुआ है। लैब असिस्टेंट के 25% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है एनसीडीसी को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क ज़मीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन की दृष्टि से सरकार का यह भी मानना है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जल, नभ, थल तीनों आवागमन की सुविधा देने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। भूमि चिन्हितकरण कर लिया गया है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था कर दी गई है और पहले से लगभग 5-5 करोड़ रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया जा चुका है। और जैसा है जहाँ है उसी के अनुसार हम लोग PPP में उसको आगे बढ़ाने का निर्णय आज प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है।